लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स और जो लोग बॉलीवुड के इन्फिनिट लूप ऑफ लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, वेलकम बैक टू द सिनेमैटिक रिव्यू। आज हमारे पास है मेरे हस्बैंड की बीवी, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम जितना उलझा हुआ है, कहानी उससे भी ज्यादा प्रिडिक्टेबल। सो ग्रैब योर चाय, गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स ब्रेक डाउन दिस सिनेमैटिक मास्टरपीस इन आवर सिग्नेचर स्टाइल। मिलिए अंकुर चड्ढा से, जिसे निभा रहे हैं अर्जुन कपूर। हाँ, वही एक्सप्रेशनलेस कलाकार जो हर फिल्म में ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे पासपोर्ट फोटो खिंचवा रहे हों। अंकुर एक आम अच्छे से सेटल्ड आदमी है जो अपनी नई मोहब्बत अंतरा रकुल प्रीत सिंह के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है जब तक उनकी एक्स वाइफ प्रभलीन भूमि पेडनेकर की एंट्री नहीं हो जाती। और क्यों? क्योंकि उसे भूलने की बीमारी एमनीजिया हो गई है और उसे लगता है कि वे अभी भी शादीशुदा हैं। वाह बॉलीवुड, आपके दिमाग के घोड़े कभी नए रास्ते पे क्यों नहीं दौड़ते? 2025 में भी भूलने की बीमारी ही सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। अब शुरू होती है बॉलीवुड की कॉमेडी ऑफ एरर्स। बस इसमें शेक्सपियर की जगह वही पुरानी ओवर द टॉप एक्टिंग और बिना लॉजिक के भाग दौड़ मिलेगी। अंकुर अपने प्रेजेंट और पास्ट को ऐसे मैनेज कर रहे हैं जैसे कोई भारतीय नेता अपने चुनावी वादे मैनेज करता है। एक तरफ नया प्यार और दूसरी तरफ पुरानी यादों की धूल झाड़नी पड़ रही है। अर्जुन कपूर की कॉमेडी करने की कोशिश वैसी ही है जैसे मछली को साइकिल चलाना सिखाना, अजीब, बेकार और फिर भी जबरदस्ती ठूंस दिया गया। हिज एक्सप्रेशंस ऑलवेज हवर बिटवीन स्लाइटली कंफ्यूज्ड एंड अ बिट कॉन्स्टिपेटेड, जिससे लगता है कि उनका एक्टिंग कोच शायद एक मूर्ति है। रकुल प्रीत और भूमि पेडनेकर ने अपना काम ठीक किया है, लेकिन मान लीजिए बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी की हीरोइंस ज्यादातर सिर्फ नजरें झुकाने, एक इमोशनल डायलॉग देने और ड्रीम सीक्वेंस में नाचने के लिए ही होती हैं। और जब आपको लगे कि अब इससे ज्यादा बवाल नहीं हो सकता, बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स कहते हैं वो मेरी कॉफी पकड़ो। कुछ इमोशनल सीन्स, कुछ गलत फहमियाँ और एकदम टाइम पर आने वाली रियलाइजेशन के बाद फिल्म वही घिसा पिटा एंडिंग देती है। प्यार जीत जाता है, सब एक दूसरे को समझ जाते हैं और थिएटर से निकलते हुए ऑडियंस सोचती है कि यह सब पहले भी कहीं देखा हुआ लगता है। ये एंडिंग इतनी प्रिडिक्टेबल थी कि अगर गूगल ऑटो सजेस्ट से स्क्रिप्ट लिखवाते तो भी इससे बेहतर आती। अगर बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स का कोई मोटो होता तो वो ये होता, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। सच कहें तो बॉलीवुड का ग्रोथ ग्राफ ठहर गया है। एक और भूलने की बीमारी वाली कहानी 2025 में। मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स गूगल पर नई कहानियां ढूंढने की जगह 90 के दशक की सीडी प्ले कर रहे हैं। यही इंडस्ट्री एक ढंग की पारिवारिक फिल्म नहीं बना सकती, लेकिन वही पुराने रोमांटिक कॉमेडी के फॉर्मूलाज बार बार दोहराने में माहिर है। दूसरी तरफ साउथ इंडियन सिनेमा कांतारा, आरआरआर और पुष्पा जैसी धांसू फिल्में बना रहा है। और हाँ, बॉलीवुड अपनी प्रोग्रेसिव सोच को थोपे बिना रह ही नहीं सकता। शुक्र है इस फिल्म में जबरदस्ती का वोक एजेंडा नहीं डाला गया, न कोई अननेसेसरी पॉलिटिकल मैसेज, न ही जबरदस्ती का फेमिनिज्म। सिर्फ एक सीधी सादी रोम कॉम की अफरा तफरी। बच गए। तो क्या आपको मेरे हस्बैंड की बीवी देखनी चाहिए? अगर आपको ब्रेनलेस कॉमेडी, ओवर द टॉप बॉलीवुड क्लिशेज और अर्जुन कपूर की एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग देखने में मजा आता है, तो हाँ, ये उन फिल्मों में से एक है जिन्हें सिर्फ दिमाग बंद करके और पॉपकॉर्न का कटोरा भरकर देखा जाता है। लेकिन अगर आप कुछ नया, दमदार और हटके देखने की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर अंदाज अपना अपना का रिवॉच ही कर लीजिए। सच में 30 साल पुरानी बॉलीवुड कॉमेडी भी इससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। द सिनेमैटिक रिव्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद और आपकी मूवी चॉइसेस बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से बेहतर बनी रहें।